जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 4.2 के सारे प्रश्न। ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पास आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहाँ पास क्या कह रहा है कि y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए यहाँ पास y बराबर 3x + 5 का मतलब क्या है। y बराबर 3x का मतलब +5 का मतलब ये है कि y का और x का जो है ऐसे मान लेना है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। एक मान लेकर आपको मैं बताऊं, जैसे कि y बराबर हम लोग 5 ले लेते हैं और x बराबर हम लोग क्या लेते हैं, x बराबर हम लोग ले लेते हैं 0। तो यहाँ पास जब इसमें रखेंगे तो y के स्थान पर जो है लिखेंगे 5 बराबर 3 गुणे x के स्थान पर 0 रख दीजिए, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0 को 5 में जोड़ोगे 5। यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। ठीक ना। तो यानी कि x के 0 और 5 यानी ये दोनों मान क्या हैं, ये सत्य हैं। ठीक ना, सही है। अब इसी तरह जो है हम लोग जो है y और x के अनेकों जो है बहुत सारे जो है मान ले सकते हैं और दोनों पक्षों को बराबर कर सकते हैं। समीकरण यही कहता है कि हमें दोनों पक्ष जो है बराबर चाहिए। तो यानी y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, ये गलत है। ठीक है ना, यानी कि एक से अधिक हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं भाई। x और y का मान लेते जाइए, बहुत सारे हल हैं। ठीक है ना, केवल 2 हल से भी अधिक है, यानी कि ये भी गलत। यानी कि आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि हम लोग x और y का मान मानकर जो है हम लोग इन दोनों पक्षों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पास आपका आ जाता है दूसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ पास देखिए 4 हल हम लोग लिखेंगे इन दोनों तरफ। ये होता है आपका क्या होता है LHS, ये होता है RHS। ठीक है ना, यानी x और y के ऐसे मान लेना है कि इस 7 के बराबर हो जाए। यहाँ पास आप लोग देखिए क्या हम लोग x बराबर अगर हम लोग क्या ले लें, x बराबर हम लोग ले लें 2 और y बराबर हम लोग ले लें 3, तो क्या इसके मान बराबर हो जाएंगे। यहाँ पास लिखेंगे 2 गुणे x है, यानी x के स्थान पर 2 लिखेंगे, प्लस y दिया, y के स्थान पर क्या रखेंगे 3, बराबर में क्या हो जाएगा 7। ठीक है ना, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा 7। यानी कि ये पहला मान तो आपका ही हो गया, पहला हल ये हो गया x बराबर 2, y बराबर क्या हो गया है, y बराबर 3 हो गया। ठीक ना, और हम लोग लेते हैं अब जैसे कि हम लोग इसी समीकरण में x बराबर हम लोग लें, x बराबर 3 लें। ठीक ना, और x बराबर 3 लें यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y बराबर क्या ले लें, y बराबर हम लोग 1 ले लें, तो क्या इसके मान बराबर होंगे। यहाँ पास हम लोग इसको कोष्ठ में बंद करते जाएंगे। ठीक है ना, हमें 4 हल लिखना है, ये दूसरा हल चल रहा है, यानी कि क्या है हमारे पास जो है समीकरण 2x + y बराबर 7 है। ठीक ना, ये समीकरण है आपके पास। 2 गुणे x के स्थान पर 3 रखिए, प्लस y के स्थान पर 1 रखिए, बराबर में 7 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 6 1 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि x और y के मान ये भी सही है। ठीक है ना, और लीजिए यहाँ पास जैसे कि हम लोग x बराबर क्या लें, x बराबर जैसे कि 0 ले लें और y बराबर हम लोग मान ले लें 7, क्या इस समीकरण के मान बराबर रहेंगे। यहाँ पास कोष्ठ भी बंद कर लेते हैं। समीकरण आपका क्या था, 2x + का y बराबर 5 7 था, ये समीकरण था ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 गुणे x के स्थान पर 0 हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर 7, बराबर में 7। 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, 0 + 7 बराबर 7, यानी कि 7 बराबर 7, यानी कि x और y के ये मान भी सत्य हैं। यानी कि 3 हल तो हो गए, पहला हल ये, दूसरा हल ये, तीसरा हल ये। अब हमें जो है चौथा हल निकालना है। ठीक ना, चलिए चौथा हल भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस समीकरण यहाँ पास हम लोग जैसे कि क्या मान लें, यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं क्या माने, जैसे कि यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं x बराबर 1/2 मान लेते हैं। ठीक ना, और y बराबर हम लोग मान लेते हैं 6। ठीक ना, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पास समीकरण हमारे पास क्या था, 2x + का y बराबर 7।
यही तो समीकरण था आपका, ठीक है ना। तो 2 गुणे x के स्थान पर 1/2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा y के स्थान पर 6 बराबर में 7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 + 6 बचेगा, 6 बराबर 7, यानी कि 6 × 7 7 बराबर 7। आप देख सकते हैं कि यहाँ पास दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं कि नहीं, 7 बराबर 7 हो ही तो रहे हैं। यानी कि यहाँ पास हम लोग 4 हल निकाल लिए, ठीक है ना। पहला हल x और y का 2 और 3 है, ठीक है ना। क्या है 2, 3 है। x अक्ष को वो x वाले मान को आगे लिखते हैं, y वाले मान को पीछे लिखते हैं। दूसरा मान 3, 1 है, ठीक है ना। तीसरा मान 0, 7 है, और चौथा मान क्या है आपका 1/2, 6 है। ये आपके चारों मान आ गए, ठीक ना। तो ये प्रश्न आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पास हम लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास आप लोग देखिए, जैसे कि हम लोग क्या माने, यहाँ पास x बराबर जैसे कि हम लोग मान लें 0, तो y बराबर हम लोग क्या मान लें 9। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, यहाँ पास हम लोग देखते हैं, ठीक ना। समीकरण क्या है, पाई x + y बराबर 9, यही तो है पाई, ठीक ना, गुणे x के स्थान पर 0 + y के स्थान पर 9 बराबर में 9। 0 गुणा पाई में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में 9, यानी कि 9 बराबर 9। यहाँ पास हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि x का मान x का मान 0 और y का मान 9, ये सही है, ठीक ना। पहला मान हो गया। अब हम लोग दूसरा मान लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पास हम लोग दूसरा मान क्या लिखें, यहाँ पास हम लोग दूसरा मान लिख लेते हैं। जैसे कि x बराबर क्या लिख लें 7/22 लिख लें, ठीक है ना। और x बराबर 7/22 लिख लें, और y बराबर हम लोग क्या लिख लें, y बराबर हम लोग लिख लें 8। अब यहाँ पास इस समीकरण में रखते हैं। समीकरण हमारा था पाई x प्लस का y बराबर 9, ठीक है ना। पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख दीजिए। यहाँ पास गुणे में x के स्थान पर हम लोग 7/22 माने, 7/22 प्लस y के स्थान पर हम लोग 8 लिखेंगे, बराबर में 9। देखिए ये 22 कैंसिल, ये 7 से 1 7 कैंसिल, यानी कि 1 + 8 बराबर 9, ठीक है ना। तो 8 1 9 बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि x और y के ये मान भी हमारा हो गया 1। अब यहाँ पास 2 हल और निकालने हैं, तो यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पास हम लोग अनेकों हल निकाल सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग x और y के और मान लेते हैं। देखिए जैसे कि x बराबर हम लोग ले लें 7, ठीक है ना, और y बराबर हम लोग ले लें -13, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मान रख कर देखते हैं। यहाँ पास हमारा समीकरण क्या था, पाई x प्लस का y बराबर 9 था, तो पाई यानी कि 22/7 हो जाएगा। x यानी कि x के स्थान पर 7 था, प्लस y के स्थान पर -13 लिख दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा 9। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 22, प्लस माइनस हो जाएगा -13 बराबर में 9। 22 में से 13 घटाएंगे तो 9, 9 बराबर 9, यानी कि x और y का ये मान भी हमारा सही हो गया, ठीक ना। ये 3 मान निकल आए। अब हम लोग चौथा मान निकालेंगे। तो यहाँ पास अब हम लोग x बराबर क्या लेंगे, जैसे कि हम लोग x बराबर जो है ले लें क्या ले लें यहाँ पास हम लोग 14/22, ठीक है ना, 14/22 ले लें। और y बराबर हम लोग क्या ले लें, यहाँ पास y बराबर हम लोग ले लें 7, ठीक है ना, क्या ले लें 7 ले लें। तो चलिए इसका मान हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पास हमारा समीकरण क्या था, समीकरण हमारा था पाई x प्लस का y बराबर 9। तो यहाँ पास हम लोग इसमें मान रखते हैं पाई यानी कि 22/7 हो जाएगा, गुणे x के स्थान पर हम लोग 14/22 रखेंगे, प्लस y के स्थान पर 7 रखेंगे, बराबर में 9। 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 दूनी 14, यानी कि 2 + 7 बराबर क्या हो जाएगा 9, 7 2 होगा जो 9, 9 बराबर 9 हो जाएगा, यानी कि x और y का ये मान भी सही है। तो यहाँ पास 4 मान हमारे आ गए। देखिए यहाँ पास क्या हो गया, पहला मान आपका आया 0,9, दूसरा मान आपका क्या आया, यहाँ पास दूसरा मान आया 7/22, 8, तीसरा मान आया
वो 7 कामा माइनस का 13 और यहाँ पास चौथा मान आया 14/22 कामा 7। यहाँ पास चारों मान आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पास हम लोग ये तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा नंबर बहुत ही आसान है, x बराबर 4y, x और y के मान लेना है। तो यहाँ पास हम लोग जैसे कि x बराबर क्या रखें, x बराबर 4 रखें और y बराबर 1 रखें, तो देखना ये जो है बराबर हो जाएंगे। हमें बराबर ही करना है, ठीक ना। ये नहीं कि इधर 4 करें उधर 5 कर लाएँ, ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास x बराबर क्या दिए गए हैं, 4y है, तो x के अंदर 4 लिखेंगे बराबर 4 गुणे y के स्थान पर 1, यानी कि 4 बराबर 4 हो गया। यहाँ पास ये संतुलित हो गया, यानी कि x का मान 4 y का मान 1, ये हमारा इस समीकरण को संतुलित कर रहा है। पहला मान ये हो गया। दूसरा मान हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि x बराबर 0 लिख लें और y बराबर भी 0 लिख लें, ठीक ना। तो क्या मान जो है आएगा, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या है 4y, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे और यहाँ पास y के स्थान पर 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि ये भी सही है, ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग और रख सकते हैं, x बराबर क्या रख सकते हैं 2 रख दें, ठीक ना। और y बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 2 लाने के लिए यहाँ पास 1/2 रख दें, तो क्या मान आ जाएगा। यहाँ पास चलिए रखते हैं। यहाँ पास हमारा समीकरण क्या था, x बराबर 4y है ना, x हमारे पास है 2 बराबर 4 गुणे y हमारे पास है 1/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये मान भी सही है हमारा। अब यहाँ पास एक बार और मान ले लेते हैं। यहाँ पास एक बार x बराबर हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। x बराबर 8 ले लेंगे तो y बराबर हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है ना। अब इस समीकरण में रखेंगे, यानी कि x बराबर 4y वाले समीकरण में इसमें रखेंगे, तो x के स्थान पर 8 है, तो 8 बराबर 4 गुणे y के स्थान पर है 2, ठीक है ना। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये देखिए यहाँ पास 8 बराबर 8 आ गया, यानी कि x और y के हमारे 4 मान निकल आए। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, पहला है 4,1, दूसरा है 0,0 और तीसरा है आपका 2,1/2 और चौथा है 8,2। इस तरह आप लोग जो है चारों मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये तीसरा नंबर प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए और प्रश्नों को यहाँ पास हम लोग देखते हैं। यहाँ पास आपका आ जाता है तीसरा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं हल नहीं है। देखिए ये मान अगर इस मान के बराबर हो जाएगा इन जो है मानों को रखने पर, तो क्या होगा, वो ही मान जो है इसका एक हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम लोग रखते हैं। यहाँ पास ये देखिए 0,2 है, यानी कि x के स्थान पर 0 रखना है, y के स्थान पर हमें रखना है 2। चलिए रखते हैं इस समीकरण में, समीकरण को यहाँ पास नोट करते हैं, यानी कि क्या है समीकरण x - 2y बराबर क्या है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसमें मान रखते हैं, x के स्थान पर 0 रखना है, 0 हो जाएगा -2 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है 2, ठीक है ना, बराबर में 4। यहाँ पास 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पास देखिए ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पास इधर माइनस है इधर प्लस है, तो हमारा ये मान तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा वाला रखते हैं। दूसरे में मान जो है 2,0, यानी कि समीकरण को हम लिख लेते हैं, क्या है x - 2y बराबर में 4 है। तो यहाँ पास चलिए लिखते हैं, x के स्थान पर क्या दिया गया है 2, फिर -2 गुणे y के स्थान पर क्या है 0 बराबर में क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ का 2 हो जाएगा, 2 गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि -0 बराबर 4, यानी कि 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पास देखिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग ये तीसरा नंबर को करेंगे 4,0, यानी कि यहाँ पास इस समीकरण को लिख लेंगे x - 2y बराबर 4 है। यहाँ पास x के स्थान पर 4 रखेंगे, y के स्थान पर 0, यानी कि ये 4 हो जाएगा, -2 गुणे y के स्थान पर क्या रखेंगे 0 बराबर में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4, देखिए 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा बराबर में 4, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 4। यहाँ पास इस समीकरण में 4 बराबर 4 आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x और y यानी 4,0 इस जो है इस समीकरण का एक हल है। यही आपका क्या हो जाएगा, एक
एक मान तो ये मिल गया। और देखते हैं यहाँ पास चौथा नंबर को रख कर देखते हैं। हमारा ये जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 है, ठीक है ना। यहाँ पास इसमें रखते हैं x का मान ये है यानी कि √2, तो √2 रखेंगे माइनस 2 गुणे y के स्थान पर है 4 √2 है बराबर में क्या हो जाएगा 4। यहाँ पास हो जाएगा √2, यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 √ में 2 हो जाएगा बराबर में 4। देखिए √2 यहाँ पास √2 है, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए ये एक √2 है, यहाँ पास 8 √2 है, यानी कि 8 में से एक √2 खत्म हो जाएगा तो माइनस का 7 √2 बचेगा बराबर में 4 बचेगा, ठीक है ना। जैसे कि 8 आम है, 8 आम में एक आम घट गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सेम है इसलिए हम लोग घटा देते हैं, ये 8 में से एक घटा देंगे, ये हो गए। यानी कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये भी मान नहीं है इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पास ये पांचवा है 1,1, चलिए 1,1 इसको भी वही रख लेते हैं। समीकरण है हमारा x माइनस का 2y बराबर में 4, ठीक है ना। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे माइनस 2 गुणे y के स्थान पर भी 1 रखेंगे बराबर में क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 1 का नाम 2 हो जाएगा बराबर में 4, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पास ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं x और y की ये मान जो है इस समीकरण के एक हल नहीं है, यानी कि पांचवा भी नहीं है, यानी कि ओनली ये तीसरा वाला है 4,0, ठीक है ना। तो यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पास हम लोग महा इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ये जो है ये प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये चीज़ आप लोग नोट करके रख दीजिए। ये MCQs में ज़रूर पूछा जाता है हर बार, ठीक है ना। क्या कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। यहाँ पास एकदम आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है, यानी कि 2x + 3y बराबर क्या है k। x के स्थान पर 2 रखिए यानी कि 2 गुणे 2 + 3 गुणे y के स्थान पर 1 रख दीजिए बराबर में क्या हो जाएगा k, ठीक है ना। यही तो होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3 का नाम 3 हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 7, 7 बराबर k, या हम कह सकते हैं कि k बराबर 7। k का मान क्या आया आपका 7 आया, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ तक के प्रश्न आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो ये न्यू NCERT गणित थी, यहाँ पास 4 ही प्रश्न थे इसके, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।